जब बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं तो भाई बहन की रक्षा का वचन देते हैं। ऐसा नहीं है। सपोज जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, कोई कलावा बांधती हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी रक्षा होती है जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाइयों की कलाइयों पर रक्षा बांध करके भाई की रक्षा करने वाली बहन शक्ति स्वरूपा को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व पर। ये एक संगम है, त्रिपर्वीय, एक ऐसा पर्व है, ऐसा संगम है जो व्रत की श्रेणी में भी आता है, त्योहार की श्रेणी में भी आता है। और ये एक पर्व है ही व्रत, चूंकि ये त्योहार ये पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा का व्रत, चंद्रमा का व्रत इस दिन किया जाता है। साथ ही ये त्योहार रक्षाबंधन, बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध करके और भाई की रक्षा करती हैं। उनको सदैव उनकी आयु वृद्धि की कामना, स्वास्थ्य वृद्धि की कामना करते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये एक पर्व है। इसी प्रकार से देखा जाए तो सह्याद्री स्नान करके जो संस्कृति की पुनरावृत्ति हमारे यजुर्वेदीय ब्राह्मण और सामवेदीय ब्राह्मण जो करते हैं, उससे संबंधित हमारी संस्कृति का विकास होता है। इसीलिए इस दिन को संस्कृति दिवस के रूप में जानते हैं। संस्कृति दिवस के रूप में मनाने के लिए हमारा ये जो पर्व है, ये व्रत, पर्व, त्योहार तीनों का संगम है। इसलिए इसमें तीनों प्रकार की जो भावनाएं हैं वो परिलक्षित होती हैं। बहन की जो भावना है, जो शक्ति स्वरूपा है, वात्सल्य, स्नेह, करुणा, दया की सागर शक्ति स्वरूपा जब हमको आशीर्वाद देती है, हमारे हाथ पर कलावा, राखी, रक्षा सूत्र इत्यादि बांध करके और हमको हमारे प्राणों की रक्षा करती है, हमारी आयु में वृद्धि करती है और हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला वह रक्षा सूत्र अपने मन से और वचन से और अपने अंतर मन से देखा जाए तो निर्मल प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन विशेष सभी त्योहारों में प्रमुख है। बात करें अगर रक्षाबंधन के मुहूर्त की, तो इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त शोभन योग में, मातंग योग में, साथ ही गुरु चंद्र की युति अर्थात गज केसरी योग और आकाश मंडल में बनने वाले सूर्य बुध के बुधादित्य योग के साये में होगा। इस बार के रक्षाबंधन में इन योग संयोगों के लिए निश्चित तौर पर काफी प्रभावपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। 1000 गुना फल देने वाला इस बार का रक्षा सूत्र के अगर मुहूर्त की बात करें तो रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त प्रातः से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के पूर्व इस बार भद्रा की किसी भी प्रकार की कोई स्थितियां नहीं रहेंगी। भद्रा का वास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मुहूर्त ही मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। प्रातः काल से ही सिंह लग्न में इस रक्षा सूत्र बांधने की शुरुआत होगी और कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इत्यादि जो लग्ने हैं, इस प्रकार से धनु लग्न तक शाम को प्रदोष के काल के समय पर गोधूली बेला में जब चौघड़िया भी शुभ का होगा, ऐसे समय पर सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर के शाम तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त माना गया है। हाँ, बीच दोपहर का समय जो है, ये 12 बजे के बाद से जो समय आता है, ये 12 से 2 बजे के बीच में ये काल का चौघड़िया रहेगा। इस समय पर को छोड़ करके पूरे दिन मुहूर्त ही मुहूर्त रहेंगे। प्रातः से ही शुभ अमृत का चौघड़िया रहेगा, इसके बाद लाभ का चौघड़िया आ जाएगा। फलस्वरूप लगने भी बहुत अच्छी हैं। अभिजीत काल रहेगा, दोपहर का भी मुहूर्त है, तो जो 11:15 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक अभिजीत काल रहेगा। लग्न की स्थितियां भी उत्तम रहेंगी और चौघड़िया भी श्रेष्ठ चौघड़िया रहेगा। ऐसे में इस व्रत, त्योहार और पर्व
का जो ये संगम है रक्षाबंधन, ये अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा प्रभावकारी है। बात करें कुछ प्राचीन सनातन संस्कृति के मतिभ्रम पर। आज हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं तो भाई बहन की रक्षा का वचन देते हैं। ऐसा नहीं है। सपोज जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, कोई कलावा बांधते हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी रक्षा होती है जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। एक ब्राह्मण, एक पंडित अपने जजवान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है, उसको हमेशा निरोग रहने का आशीर्वाद देता है, उसकी आयु की रक्षा करता है। कलावा बांधने वाला जो ब्राह्मण है उसकी रक्षा नहीं होती, अर्थात बांधने वाले की रक्षा नहीं होती, जबकि बांधने वाला ही रक्षाकारी होता है, क्योंकि उसने कलावा बांध करके और आपके हाथ में राखी बांध करके आपकी रक्षा की है। जबकि इसके विपरीत हमारे मन में ये धारणाएं हो जाती हैं कि बहन अपनी रक्षा का वचन मान रही है। नहीं, वो तो शक्ति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु। हमारे भारत, हम देश में, हमारे संस्कृति प्रधान देश में हमारी जो ये स्थितियां हैं, हमारी जो ये मानसिक स्थितियां हैं, वो विपरीत हैं। इसके फलस्वरूप आज जो मानसिकता है वो हमको बदलनी होगी। बहन स्वरूपा देवी मां लक्ष्मी है। इसके हाथ से, हमारे हाथ में जब कलावा बंधा होगा तो निश्चित तौर पर हमको सभी प्रकार से हमारी संपत्ति की, यश की, कीर्ति की, मान सम्मान, आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इसके विपरीत हमारी जो धारणा है कि हम बहन की रक्षा करते हैं, भाई अपनी कलाइयों पर बहन से रक्षा सूत्र बांधवा करके और बहनें अपने भाइयों से अपनी रक्षा की कामना करती हैं। नहीं, यह सर्वथा गलत है, सनातन धर्म के विपरीत है। हमको ऐसी अवधारणाएं को त्याग करना चाहिए। यह सनातन धर्म का त्योहार है, संस्कृति दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा है। ये तीनों पर्वों का संगम है। व्रत, पर्व, त्योहार रक्षाबंधन के दिन ही होते हैं। देखा जाए तो इस दिन योग संयोग की दृष्टि से जो वात्सल्य उमड़ता है, जो एक औरा बनता है, वो हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में विश्वास और श्रद्धा जागृत करता है। रक्षाबंधन पर फिलहाल हमको ये धारणा तो त्यागनी ही होगी कि बहनें अपने भाइयों से स्वयं की रक्षा का वचन लेती हैं। नहीं, बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करती हैं और कहती हैं, येन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला यदा बधनम रक्षाणम हिरण्यग्वं सतानीकाय सुमनस्यो अबधमाना रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्ष त्रैलोक रक्षका। इस प्रकार से सनातन धर्म में यह व्याख्या की गई है। सपोज एक ब्राह्मण पंडित अगर यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है तो निश्चित तौर पर यजमान की रक्षा होती है, ब्राह्मण की नहीं। ऐसी ही अनेक हमारी संस्कृति में समय के आधार पर कुछ विसंगतियां आ गई हैं। हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है कि आपको सच्चाई से अवगत कराएं। इसलिए इंडिया फर्स्ट न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी है कि संस्कृति को वैज्ञानिकता और आज के परिवेश में जो वैदिक पद्धति है उसके अनुसार ही विवेचना करके आपके मानस पटल तक लाया जाए। राखी की बात करें, वैदिक राखी और सांस्कृतिक राखी। जब हम वैदिक राखी तैयार करते हैं तो उसमें दूर्वा, कलावा, फल, पुष्प इत्यादि से संबंधित जो पत्र हैं उनको हम पिरो करके और वैदिक राखी का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक राखी हम जब भाइयों की कलाइयों में बांधते हैं तो उसमें हमारा श्रम होता है। ऐसे में ये पवित्र हो जाती है। ऐसे मन पवित्र बंधन से जब बहनें भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधती हैं तो उसकी आयु शतायु हो जाती है। वो कुछ मांगती नहीं है, वो सिर्फ आपके सभी प्रकार की धन, ऐश्वर्य, यश, विद्या, बुद्धि, कीर्ति
की रक्षा के लिए आपके हाथ में राखी बांधती है। जब ये चीज आपके अंदर होगी, इन चीजों की, इन संस्कृतियों की आपके रक्षा होगी, तो निश्चित तौर पर आप समाज की रक्षा कर सकेंगे। इस प्रकार से ये रक्षाबंधन का त्योहार सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। आपकी भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। सभी भाइयों और बहनों को इंडिया फर्स्ट न्यूज की तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इसी प्रकार की जानकारियों के साथ हम समय समय पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।